देखो बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन 10th क्लास में आ सकता है। इसमें क्या बोला है आपसे ना, शेडेड डिवीजन पूछा है इसका। तो शेडेड डिवीजन निकालने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं कि किसी एक, पहले हम इसमें एक ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। तो आप इस नीचे वाले पोर्शन को देखो, आपको ये क्या लिख लग रहा है, एक माइनर सेगमेंट लग रहा है नीचे वाला अगर इस माइनस एक ट्रायंगल का, एक सर्कल का माइनर सेगमेंट निकाल लिया जाए और उसको देखो कितने सर्कल है। अब कितने सेगमेंट बन रहे हैं, एक इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेगमेंट बन रहे हैं। तो मैं जो भी एक का आंसर आएगा उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ सकता है। तो इधर लिखेंगे हम क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। एरिया ऑफ सेक्टर, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अब इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। इधर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें जब पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इधर देखना बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बट्टे में 360 पाई आर की स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए की स्क्वायर। थीटा कितना दिया आपको, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो रेडियस 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और कॉर्ड भी आपको क्या दिया 1, तो ये ऑल साइड इक्वल हो गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है 360 का होता है, बटे में 360, पाई को पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन हमें पाई में दे रखे हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3/4, साइड कितनी दी है 1, इसका भी स्क्वायर। अब इधर देखो, इसको इससे काटा 6, तो ऊपर क्या बचा, पाई/6, और ये कितना आ गया, √3/4। अब ये जो आंसर आया है ये हमारा एक माइनर सेगमेंट का आया है। तो भाई 8 एरिया ऑफ शेडेड डिवीजन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड डिवीजन तो हम निकाल देंगे भाई, बात सुनो कैसे। इसको हम बस, टोटल कितने माइनर सेगमेंट है, 6, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका 10th क्लास का है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको ये दिया है 4x की स्क्वायर माइनस 4ax की स्क्वायर, ये प्लस का 4 है, इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, ये आपको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। कैसे अब आप कहोगे, देखो आप देखो ए की जगह पे 4x की स्क्वायर लिखा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई ए की स्क्वायर लिख सकता हूँ। इधर ए की स्क्वायर और ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपको इधर ए कितना मिल गया 2x, और बी आपको कितना मिल गया माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर। अब ये देखो, ये वैसे आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का, तो आप इधर लिखोगे, आपको ए की जगह क्या मिल गया, इसको मैं पूरे को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस ए की स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर क्या बचा आपका, बी का 4, बी की पावर 4। अब ये आपके पास क्वेश्चन बचा है, क्या मैं बी को, बी की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, बी की स्क्वायर की पावर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, आपको पता है एक आइडेंटिटी दोबारा से लगाएंगे, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, ये आइडेंटिटी आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। अब इधर देखो, इन दोनों को, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, 2x माइनस ए की स्क्वायर, अब प्लस में क्या करना है, बी की स्क्वायर, एक तो ये बन गया आपका, दूसरा आपका 2x माइनस ए की स्क्वायर, एक बार माइनस कर दो बी की स्क्वायर। अब आपके ये दो फैक्टर हो गए। अब आप इस, ये आपके किसके इक्वल है, जीरो के, तो मैं दोनों को अलग अलग पुट कर दूं क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर इक्वल 0, 2x माइनस ए की स्क्वायर माइनस ओ, इधर देखो, हाँ ठीक है, बी की स्क्वायर इक्वल 0। अब इधर देखो, 2x को यहीं छोड़ दो, इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस हो जाएगा और बी की स्क्वायर माइनस हो जाएगा। x कितना आ गया, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अपॉन में 2,
इसी तरीके से हम इसे करेंगे 2x, इन दोनों को उठा के उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का ए की स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। x आपको निकालना है ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे यहीं छोड़ दो ना। अगर आगे आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार इसे प्लस करके लिख दो, एक बार इसे माइनस करके लिख दो, अपॉन में 2 लिख दो, या तो आप यहीं पे ख़त्म कर दो या इसको एक स्टेप आगे भी आप बढ़ा सकते हो। क्या हो गया आपका आंसर। आपको ऐसे से क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे आपको ऐसे दो नंबर दिए 85 और 238 इज एक्सप्रेसिबल इन अ फॉर्म ऑफ ए, मतलब एस उसका इस फॉर्म में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो वो कहता है एम की वैल्यू निकालो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ना इन दोनों नंबर का पहले एस निकालूंगा। तो एस भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो जो आपने सीख रखे होंगे बचपन में, लेकिन अब इधर देखो, इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 170, कितने पे आएगा 2 पे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 68। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 85, तो 85 अंदर चला जाएगा, कितने पे जाएगा 1 पे, फिर कितना बच गया आपका 17, फिर ये 68 अंदर चला जाएगा, कितने पे जाएगा आपका 4 पे, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसे हम थोड़े एक्सप्लेन करेंगे, जैसे 85 इंटू में 2 प्लस कितना आएगा 68, फिर आपका आएगा 68 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 17। तो अब देखो 17 इंटू में 4 प्लस में नीचे क्या बचा 0। तो आपका जो एस आया वो एस आपका कितना आया 17। या आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों नंबर को अलग अलग करके और फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर उसके ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता चला एस तो मैं 17 आया, लेकिन उसने बोला आपको इस फॉर्म में उसने एस दिया है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों नंबर को 85m माइनस 238 को 17 के इक्वल रख दूंगा। अब 85m ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 17 प्लस में 238, 85m इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 255, m कितना आ गया 255 को 85 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। देखो भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है उसकी 3 साइड हैं, ठीक है, एक 6 एक 11 एक 15 है, और उसके बीच में एक सर्कल है। ये हमारा सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। अब उसकी जो रेडियस है ना वो हमें दी होती थी क्वेश्चन में, लेकिन अब वो आपसे रेडियस पूछ ले, वो कहे कि इसकी रेडियस क्या है। तो भाई ऐसे में अगर मान लो वो कहता है कि भाई इन सर्कल रेडियस क्या है या क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले ना हम एस का फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी पैरामीटर क्या होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। ए कितना है जल्दी बताओ 6, बी कितना है 11, सी कितना है 15 अपॉन में 2। इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 32, हाँ 32 आ गया अपॉन में 2, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 16। तो हमारा जो सेमी पैरीमीटर आया है वो 16 आ गया, ठीक है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में क्या होगा याद हो आपको, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम क्या करेंगे एस कितना आपका 16, 16 माइनस ए कितना है 6, 16 माइनस बी कितना है 15, 16 माइनस सी कितना है 11, ठीक है। अब इन सब में से माइनस करेंगे 16, इसमें से माइनस करेंगे 10, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे 5। अब इसके फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 5 जा देखो इसका ये फैक्टर हो गए, और 10 के क्यों 2 5 जा 10, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अब पेयर बनाओ, इसका जोड़ा बन गया 2, इसका भी जोड़ा बन गया 2, और 5 का भी जोड़ा बन गया 5, और किसका जोड़ा नहीं बना अपना 2 का नहीं बना, तो कितना आ गया 10 और 20, 20/2 आ गया। अब इधर देखना ये आपका एरिया है, और आपको कभी भी इनर रेडियस पूछी जाए, क्या पूछी जाए इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस। तो भाई बात सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर क्या लिखोगे सेमी पैरीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप कितना कितना है 20/2, और आपका सेमी पैरीमीटर कितना है 16, इसको काट दो 4 चौक 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो आपका कितना आ गया
5√2 अपॉन में 4 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।